हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि कल से आप सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के ओपन बुक एग्जामिनेशन स्टार्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात की भी एक्साइटमेंट है कि हम कैसे अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन दें, क्योंकि ये हमारे लिए पहली बार हो रहा है। तो आज इस लाइव मॉक टेस्ट में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे अपना जो ओबीई का पेपर है वो देना है। जैसे ये आपका ओबीई का पोर्टल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपके फ़ोन में कब आएगा, जब आप अपने फ़ोन को रोटेट कर लेंगे। फ़ोन को रोटेट कर लेना। फ़ोन को रोटेट करने के बाद में यहाँ पर जैसे आप देखेंगे आपके फ़ोन में दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा उसने यहाँ पर आपका पेपर लिखा होगा। यहाँ पर आपके कोर्स की डिटेल्स लिखी होगी। तो आप लोगों को करना क्या, लॉगिन करने के बाद में इस ओपन बुक एग्जामिनेशन वाले इस वाले चेक हियर पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों का मॉक टेस्ट कब से कब स्टार्ट है ना, और कब आपका एंड होगा ये भी है। तो यहाँ पर देखिए जो मॉक टेस्ट हैगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर स्टार्ट कब आपका होना था। यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइमिंग शो हो रही है, ये टाइमिंग शो हो रही है। आप देखेंगे सारे पेपर धीरे धीरे कम होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये ऑप्शन आप लोगों के लिए पहले से अवेलेबल होंगे। जैसे ही आप अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन को देने वाले होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का 2:30 बजे पेपर स्टार्ट है, आप लोगों का 2:30 बजे पेपर स्टार्ट है, तो आप लोग जैसे 2 बजे तक ही अपना लॉगिन कर लें पहले ही, क्योंकि अगर एट अ टाइम आप करेंगे तो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा सर्वर ह्यूज ट्रैफिक हो जाता है और उस ट्रैफिक के कारण आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो नाउ यहाँ पर जैसे आप ये टाइम देख रहे हो कि ये 12:30 बजे आपका पेपर, ये मॉक टेस्ट वाला जो है ये स्टार्ट होगा। एक आपका मॉक टेस्ट है जो कि 2 बजे स्टार्ट होगा शाम को, और एक है आपका शाम के 4 बजे स्टार्ट होगा। और इन सब की टाइमिंग शो हो रही है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को आज की इस नई वीडियो में बता दूं कि हम पहला मॉक टेस्ट ही अटैम्प्ट करने वाले हैं। किसका अटैम्प्ट होगा मॉक टेस्ट? अब आप मॉक टेस्ट के लिए एक चीज़ और भी क्लियर हो जाए कि जब आप मॉक टेस्ट को डाउनलोड करेंगे, जैसे अब ये वाला टाइम शायद आप इस वीडियो को बाद में देखें या नहीं भी देख पाएँ, आज इस वीडियो को आप शाम तक रात तक देखें, ऐसा भी हो सकता है जब मैंने बनाई है, क्योंकि पहुंचने में आप सब तक टाइम लग सकता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ लें कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, कैसे और सब चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम आज आपका जो टाइम है, आप टाइम देख सकते हैं कि ये टाइम आपका चल क्या रहा है। ये टाइम आपका 12:27 हो रहा है। और यहाँ पर टाइम मैं आप लोगों को लाइवली दिखाने की ये कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के सामने आप लोगों के कैसे ऑप्शन आएंगे जब आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं। और ऐसा भी होगा कि जिस दिन आपका डिसिप्लिन कोर्स का पेपर होगा उस दिन आपके 2 होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड को फॉलो करना है। एडमिट कार्ड पे अगर आपके हिस्ट्री का पेपर है तो आप हिस्ट्री का ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, वहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन होगा, आप हिस्ट्री का ही पेपर डाउनलोड करें। अगर आपका पॉलिटिकल का तो आप पॉलिटिकल का। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका हिस्ट्री का था लेकिन पॉलिटिकल का भी हो गया, बाई चांस गलती से आपने पढ़ा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप लोड करें तो उस समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि हिस्ट्री का अगर आपका पेपर है तो आप हिस्ट्री वाले सेशन पे ही, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट का नेम है क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा आएगा, हिस्ट्री का पेपर है, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा, आप उसी पे ही इसको अपलोड करें। ये सबसे पहली चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से गौर करनी है। यहाँ पर आप लोगों से देखिए ऑप्शन ये लिखा हुआ आएगा, पेपर नॉट डाउनलोडेड येट, यानी अभी तक हमने पेपर क्या नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया है। और अगर हमने पेपर को अपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी अपलोड करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो जैसे ही आपका ये टाइम है, आप 1 मिनट 5 सेकंड ऐसे कुछ आप लोगों के लिए बच रहे हैं। सो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो टाइमिंग है यहाँ पर 1 मिनट से भी कम बचा है। तो इसी तरीके से आप लोगों के सामने ऑप्शन आएगा और जैसे ही टाइम आप देखेंगे कि पूरा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि पेपर आपका ऐसा नहीं है, कोई सा भी पेपर आ सकता है। और आपका मॉक टेस्ट में ये नहीं कि इसके मार्क्स लगेंगे, एक डेमो है, आपके एग्जाम का डेमो है कि आपको कैसे क्वेश्चन पेपर आएगा और इसके मार्क्स नहीं लगेंगे। आपका हिस्ट्री का पेपर हो सकता है, आपका पॉलिटी का हो सकता है, आपका मैथ्स का हो सकता है, जो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं या पॉलिटी वाले या इंग्लिश ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग बस इसको डाउनलोड करिए, आपको आंसर कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं आप लोगों को अपलोड कैसे करना है एक चीज़ ये भी आप लोगों को इसके अंदर देखनी पड़ेगी। तो ये 20 सेकंड सिर्फ बचे हैं अब आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन कैसे आएगा मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, और इसके बाद में आप लोग अपने आंसर्स को कैसे, जो भी आपने लिखा है उसको किस तरीके से आप अपलोड करेंगे, मैं आप लोगों को वो चीज़ भी यहाँ पर लाइव शो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और ये 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आप लोगों के लिए आ चुका है, चेक हियर का ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये लाइव। आप इस चेक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मॉक टेस्ट आ गया। अब भाई उस समय भी ऐसे ही होगा, ये मॉक टेस्ट है लेकिन उस समय आपका जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका वो शो हो जाएगा। आप इस वाले सेशन में मॉक टेस्ट को नहीं दे पा रहे, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आप बैक आइए, आप लोगों के लिए दूसरा सेशन भी आएगा। आप लोग 2 बजे भी दे सकते हो, आप 2 से 4 बजे भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वाले ऑप्शन पे, अब हमने इसको डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं नीचे, तो आप लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। इसमें गाइडलाइन ये दी गई है कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो रहा है कि वो पेपर जो है वो पोर्टल पे अपलोड करे, जो भी टाइम और डेट शीट दी गई है उसी हिसाब से। आप लोगों के लिए जी के लिए या जो स्किल एनहेंसमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कैसा है कि आप लोगों के लिए 4 घंटे का टाइम है। जो PWD कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं यानी जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 6 घंटे के लिए, और एक फाइल की जो साइज़ है वो 7 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग नीचे आइए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आई एग्री वाला। इस आई एग्री वाले ऑप्शन पे आप चेक करिए। इस पे जैसे आप चेक करेंगे आपको सबमिट का बटन दिखेगा। इस सबमिट के बटन पे आप क्लिक कीजिए। सबमिट पे बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन आ चुका है। ये सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं मॉक टेस्ट, और ये आपको आएगा डाउनलोड पेपर। क्या आएगा? डाउनलोड पेपर। आप लोगों को डाउनलोड पेपर करना है, आप लोगों को डाउनलोड पेपर पर क्लिक करना है। आप लोग पेपर आपने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ गया मेरे सामने। ये पूरा ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट क्या है, कितने घंटे का है, ड्यूरेशन भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का मतलब डेमो पेपर है, मतलब इसके नंबर नहीं लगेंगे, ये सिर्फ आप लोगों के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। दूसरी चीज़ एसओएल के स्टूडेंट्स एक चीज़ को ध्यान रखें, आपके पेपर में कई बार यहाँ पर जैसे 75 नंबर लिखा है तो आप 75 नंबर इसको कंसीडर नहीं करेंगे, आपका 100 मार्क्स ही होगा, क्योंकि रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के भी ओपन बुक एग्जामिनेशन होते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों को ही प्रायोरिटी देती है। तो उनके जो 75 मार्क्स के एग्जाम होते हैं तो आपके पूरे 100 के होंगे। अगर आपके 75 लिखा भी आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आप लोगों के लिए 100 मार्क्स का ही पूरा पेपर है। 1 घंटे का टाइम दिया गया है मॉक टेस्ट को करने के लिए। तो आप मॉक टेस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 क्वेश्चन दिए गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और इसके मार्क्स नहीं लगने। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, इसके मार्क्स नहीं लगने। यहाँ पर आप लोगों के लिए पहला है कि राइट अ नोट ऑन फेस्टिवल ऑफ योर चॉइस। आपको पहले क्वेश्चन में आपका जो भी फेस्टिवल आपको अच्छा लगता है आपको उसके ऊपर नोट लिखना है, जो भी आप लोगों को। इस तरीके से 4 क्वेश्चन हुए हैं। एक चौथा क्वेश्चन की बात करूं मैं तो कोविड-19 पे आपको नोट लिखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना है, और एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है 75वां जो हमारा ये आज़ादी का महोत्सव होने वाला है, जब हम 75 साल हो जाएंगे हमारे आज़ादी को, तो उसके लिए उसके बारे में। तो ये पेपर आप लोगों के लिए नॉर्मली आप लोगों को लिखना है। पेपर आप लोगों को लिखने के बारे में पता ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना पेपर जो टाइमली लिख लोगे। इसमें आप लोगों को ये जो मॉक टेस्ट है ज़रूरी नहीं है इसके आंसर आप लोगों को अपलोड ही करने, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से आप इसको अपलोड करोगे। तो सबसे पहली बात तो आपने ये क्वेश्चन पेपर देख लिया। अब इस क्वेश्चन पेपर को क्या करना, आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने किसी मित्र को भेज देना, क्योंकि नहीं तो बार बार आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, आपसे खो जाएगा। तो आप किसी मित्र को भेज देना, किसी ग्रुप में भेज देना, किसी दोस्त को भेज देना, अपने भाई बहन को, अपने मम्मी पापा के किसी नंबर पर भेज देना, और वहाँ से क्या होगा, आप बार बार इसको ओपन कर पाओगे। दूसरी चीज़ आप लोगों को एक गलती नहीं करनी कि आप लोगों को जो ओबी का पोर्टल है जिसपे हमने लॉगिन अभी कर रखा है, उसको एक तो आधे घंटे पहले लॉगिन करना है। आपका पेपर अगर 2 बजे स्टार्ट है या 2:30 बजे स्टार्ट है, 2:30 बजे स्टार्ट है तो आप लोग 2:30 बजे ही ना करें, आप 2 बजे से ही लॉगिन करके रखें, क्योंकि उस समय नहीं होता। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, 4 साल का जो 3 से चौथा बार आप लोगों का पेपर हो रहा है ये ओपन बुक एग्जामिनेशन एसओएल का 2019 में फर्स्ट टाइम हुआ था। इसके बाद 2 बार सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी दे चुके हैं इस चीज़ को। तो आप लोगों के लिए मैं पूरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बात कहूँगा कि आप लोग लॉग आउट मत करना वहाँ से। आप लोगों ने जो भी आंसर लिखना था अब आप लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए आप लोगों को पता है फर्स्ट पेज पे आप लोगों को वेरियस हर क्वेश्चन से पहले आपको वेरियस कुछ डिटेल्स लिखनी है, जैसे 6-7 डिटेल्स है। आपको आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका किस पेपर का सब्जेक्ट का है वो पेपर का नेम लिखना है, जो कि एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट का नेम लिखा है, फिर सब्जेक्ट का पेपर कोड लिखना है, फिर आपको टाइमिंग लिखनी है, डेट लिखनी है ना, फिर आपको अपना सेमेस्टर लिखना है। ये सारी चीज़ें हम अपने इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे टीचरों ने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, और आपको नहीं भी पता है तो आप फिर भी मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आपका कोई भी डाउट है तो आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए या आई बटन पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपके एग्जाम में हमारी तरफ से कुछ हेल्प होगी या फिर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला या जो भी चीज़ें होंगी उसमें हमारी तरफ से आप लोगों की हेल्प हो सकती है। तो नाउ यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है
पेपर आपका हो गया, लेकिन जब तक आपने उन्हें पेपर सही सलामत नहीं भेजा ना, तब तक आपका पेपर नहीं हुआ है। तो आपको पेपर कैसे करना है यहाँ पर देखिए। पेपर अब मैंने इसको पूरी अपनी शीट्स पे लिख लिया है। शीट्स पे अब आपको पीडीएफ बनानी भी आ गई होगी, आप लोगों ने पीडीएफ बनानी भी सीख ली होगी। स्कूल में आप लोग अपने आंसर्स को पीडीएफ बना के भेजते हैं, और नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से आप कैम स्कैनर डाउनलोड करिए, वहाँ से पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ बनाकर आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अब अपने फाइल का जो रीनेम है वो अच्छी तरीके से करें। अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है तब भी तो एक बार प्लीज़ करके देख लेना आंसर्स को कैसे अपलोड करते हैं। अभी मैं सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अब आप लोगों को यही चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो आप ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं, बट ड्राइव के थ्रू मत करना, आप पीडीएफ के थ्रू करना। पीडीएफ के थ्रू करना जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर अपनी और भी वीडियोज़ के अंदर। सो नाउ यहाँ पर अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ से आपको जितनी मर्जी बार मल्टीपल टाइम्स आपको अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आप यहाँ से जितनी मर्जी बार क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आपने देखा कि इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन पेपर में 4 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को यहाँ पर ऐड फाइल करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोगों को अलग से यहाँ पर ऐड फाइल करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोगों को अलग से, यानी सारे क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के एग्जाम में आएंगे वो अलग अलग जगह पर जाएंगे। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग आप लोगों को पीडीएफ बनानी है, ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में आए, और बाकी पेपर में आपके वैसे 6 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और इंग्लिश का अलग होता है, तो कई बार ज़्यादा भी आते हैं, कई बार कम भी आते हैं, लेकिन आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, आपके क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने आएंगे उतने ही आप लोगों को आंसर्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब मैंने अपना मान के चलो फर्स्ट आंसर है वो मेरे को अपलोड करना है, मेरे को अपना आंसर नंबर 1 अपलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, आंसर 1 यहीं पर ही आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है ऐड फाइल का, आप ऐड फाइल पे क्लिक कीजिए। ऐड फाइल पे क्लिक करना है, ये काम आप लोगों को बहुत सावधानी से करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है ऐसे कि जिन्हें पीडीएफ बनानी नहीं आती, तो उनके लिए कैमरे का ऑप्शन है, आप कैमरे के ऑप्शन से पिक्चर क्लिक करके आराम से सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पीडीएफ बना रखी है तो ये फाइल्स वाला आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों की फाइल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपने पीडीएफ बनाई है वो आपके किस फोल्डर में है, आपने कहाँ पर इसको सेव करी है, उसी हिसाब से आप इसको सेव करिए। आप जैसे ही उसको सेव कर लेंगे, आप सेव नहीं करना चाहते या जिस भी तरीके से ड्राइव के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 लाइन्स यहाँ पर दिखेंगी, आपको इस पर क्लिक करना है। आपने इमेज करिए तो इमेज पे क्लिक कीजिए, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट्स, आपने डाउनलोड फोल्डर में डाल रखा है तो डाउनलोड फोल्डर, हर एक क्वेश्चन का नंबर लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो रीनेम कर लेना। इसके बाद में अगर आप लोग ये भी नहीं है, अगर आप ड्राइव के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं, ड्राइव के थ्रू भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी ड्राइव होगी आप ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, या इसके अलावा अपने अलग से अपने फ़ोन में जो भी जिस भी फोल्डर में कर रखा है आप यहाँ पर से इसको कर सकते हैं। डाउनलोड का फोल्डर है, आपने जिस भी मीडिया में गया है तो आप कोशिश करें यहाँ पर आप चेक कर लें, आप जैसे टेलीग्राम का ही है तो मेरे टेलीग्राम के फोल्डर में आ सकता है, या डाउनलोड रोम का आएगा, इसमें आ सकता है। आप अलग से कोई नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़। या फिर आप लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन है, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पीडीएफ नीचे शो हो रहे हैं मेरे, आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी पीडीएफ है आप लोगों के लिए वो ये पीडीएफ हो रहे हैं। तो आपने अगर पीडीएफ का नेम लिख रखा होगा तो यहीं पर आप लोगों को दिख जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए है ये पीडीएफ, तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे और उसको ईजिली, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं कुछ डाउनलोड वाले फोल्डर में कुछ चीज़ें अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जैसे इस जगह पर तो ये जैसे फॉर एग्जांपल गलत मेरे से हो गया, तो अब यहाँ पर मैंने गलत फाइल चूज़ कर ली, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल अपलोड, इस पर क्लिक कर सकते हो, है ना। या आपको यही अपलोड करना है तो स्टार्ट अपलोड पे, तो मैं कैंसिल अपलोड करूँगा क्योंकि ये गलत हो गया, तो मैं फिर दोबारा से यहाँ से अपना अपलोड कर सकता हूँ। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आप डायरेक्ट पिक्चर क्लिक करके भेज सकते हैं, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिक्चर आप लोगों की जेपीजी फोल्डर में ही होती है। तो आप बस इस ध्यान रखें कि पिक्चर का जो साइज़ है वो 7 MB से ज़्यादा ना हो। मल्टीपल फाइल्स कितनी भी भेज सकते हैं आप, कितनी भी पिक्चर क्लिक करके भेज सकते हैं, कितनी भी पीडीएफ भेज सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ भेजना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं भेजूँगा कुछ अपने फोल्डर्स हैं, जैसे मीडिया में मेरे होंगे पड़े हुए, मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, गैलरी नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे गए, कोई भी पीडीएफ हो सकती है वो, कोई पीडीएफ जो मैंने, चलिए ये देखते हैं हम। बेमिस्टेक मैंने एक टॉपिक बना रखा है एक, तो मैंने ये देखो केबी में ही है,
ये KB में मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये आप लोगों को दिखा, ये सक्सेसफुली अपलोड। अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, अभी ये अपलोड नहीं हुआ, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। पहली बात तो पेपर ध्यान रखना, यहाँ आप लोगों के लिए सक्सेसफुली आ चुका है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे भैया पेपर हो गया, पेपर अभी ना हुआ। भैया आपके पास जब तक मेल ना आएगा जब तक आप समझ जाना आपका पेपर नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, आप दूसरा आंसर अपलोड करना चाहते हैं, आप दूसरे वाले पे भी सेम चीज़ कर सकते हो। इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर जैसे ही क्लिक किया मैंने दूसरी PDF को ही सिलेक्ट करता हूँ, मैं अपनी दूसरी PDF को ही मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने वेस्टर्न क्लिक कर दिया, यहाँ पर 6 MB की है देखिए। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा स्टार्ट अपलोड पे, ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अब ये डिपेंड करता है आपके फ़ोन की, इंटरनेट की, आपके वाईफाई की स्पीड क्या डिपेंड करती है, उसी हिसाब से ये अपलोडिंग होगा। और कई बार ये रुक भी जाता है, तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तक आप पे मेल नहीं आएगा, जब पर क्या नहीं आएगा, मेल नहीं आएगा, तब तक आप समझ जाएंगे कि अपलोड नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 क्वेश्चन अटेंड किए, 3 क्वेश्चन किए, इसी तरीके से आप ये वाला भी कर लोगे, चौथा क्या है, तीसरा क्या है, ये मॉक टेस्ट है, इसके नंबर नहीं लगेंगे। बट नाउ यहाँ पर हम देखें तो ये PDF वो आंसर तो नहीं है जो मेरे को लिखने चाहिए थे इस मॉक टेस्ट में, क्योंकि नंबर नहीं लगने। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू एंड सबमिट, यहाँ पर अब यहाँ पर मेरे को एक बार क्लिक करना पड़ेगा। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने जो ये आंसर किया है कि हैव यू अपलोडेड आंसर सक्सेसफुली, क्लिक कैंसिल और रिव्यू, है ना। आप यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल करना चाहो तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से अगर कोई भी आंसर मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, अपने आंसर को व्यू भी कर सकते हो कि भैया कहीं गलती से मैंने गलत फाइल तो अपलोड नहीं कर दी, है ना, और यहाँ तक मैं पहुँच गया क्योंकि उससे पहले तो मुझे दिखा नहीं था, तो मैं यहाँ पर भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने जानबूझ के एरर फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करी थी, दूसरी जो मेरे को पढ़ानी थी मैंने वो फाइल अपलोड करी थी। यहाँ पर इसे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो जो भी फाइल था मेरा वो डाउनलोड हो गया। अब जब ये डाउनलोड हुआ है तो मेरे सामने भी आ जाएगा, ये भी मेरे सामने आ गया। अभी इसको देखिए आप अच्छी तरीके से, आपको दिख रहा है, ये भी मिस्टेक मैंने बना रखा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये क्या है, मैंने गलत फाइल जानबूझ के अपलोड करी आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर गलती भी हो जाए तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो गलती अगर आपसे हो जाती है पेपर में तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा बैक आना है, आपको ये मॉडिफाई वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, दोबारा से आप पिछले फोल्डर पे आ जाएंगे। आप अपना फर्स्ट आंसर जो है वो दोबारा से अपलोड कीजिए, क्योंकि फर्स्ट आंसर के लिए हमने मॉडिफाई किया, फिर से फर्स्ट आंसर अपलोड कीजिए। ये अपलोडिंग का काम आप अच्छे तरीके से सीख ले तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। ये मॉक टेस्ट इसीलिए अरेंज किया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसका कारण यही है। ओपन बुक एग्जामिनेशन में एक बच्चा फेल नहीं हो सकता, क्योंकि आप घर से पेपर दे रहे हो, चाहे नकल है या जो भी आपके नोट्स हैं, आप उसका पूरा यूज़ कर सकते हो। एक पल के लिए सेंटर पर हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे री आ जाती है, जिनका पेपर नहीं हो पाता, इन कमियों के कारण है। और ये कमियाँ आप में ना रहे, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं SOL के अंदर जाके। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने बताया था कि आंसर्स कैसे अपलोड करने हैं, आप पीछे वीडियो रिवीज करके देख लेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। अब यहाँ पर मैं इस वाले आंसर को भी अगर डिलीट करना चाहता हूँ, वेस्टर्न कल्चर का मैंने डाला था, तो मैं यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ से डिलीट ना करके मैं आगे से डिलीट करूँ। तो प्रीव्यू एंड सबमिट कर दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। अब इस वाले को मैंने अब मॉडिफाई वहाँ से अब तक नहीं किया है, तो मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया था, अब यहाँ से भी मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो मैंने मॉडिफाई यहाँ से कर देना इन दोनों आंसर्स को। यहाँ गया मैं, यहाँ जाने के बाद में देखिए पहली बात तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये गलत फाइल है, तो गलत आंसर अपलोड नहीं करना। यह बस आप लोगों को मैं दिखा रहा था कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। तो भैया अगर फॉर एग्जाम्पल आपके आंसर हो गए अपलोड, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीव्यू, इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन आ जाएगा ओके वाला, तो आप इस वाले पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा कि जैसे यहाँ पर मैंने एक भी आंसर शीट नहीं अपलोड करी है, यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने डिलीट कर दी दोनों के दोनों। तो यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल एक आंसर के आपने एक फाइल अपलोड करी है, तो आप लोगों के लिए यानी एक फाइल का मतलब एक PDF से, एक पिक्चर से, या फिर जो आप पिक्चर भेज रहे हो तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाता है आप लोगों के लिए कि भैया एक फाइल इसने भेजी है, 2 फाइल भेजी है तो 2 लिखा हुआ जाता है, 3 होती है तो 3, 4 होती है तो 4। यहाँ पर मैंने कोई आंसर नहीं दिया तो यहाँ पर इसलिए नॉट आ रहा है। सेकंड वाले को भी मैंने डिलीट कर दिया था अभी आपके सामने, तो इसलिए नॉट आ रहा है। और अभी भी पेपर यहाँ पर समझ के ये मत सोच लेना कि पेपर अपलोड हो चुका है, अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अभी देखिए नीचे जैसे आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था वैसे आप लोगों के लिए ऑप्शन आएगा यहाँ पर आई एग्री का। इस आई एग्री वाले ऑप्शन पे चेक कीजिए और यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों का आंसर होगा सबमिट। जब तक आपने चेक बॉक्स को चेक नहीं किया तब तक आप लोगों की आंसर जो फाइल है वो उनको नहीं मिलेगी और आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है आई एग्री एंड सबमिट माय रिस्पांस, जो भी है ऑप्शन आप लोगों के लिए जो भी लिखा आएगा आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अब देखिए यहाँ से एक स्क्रीन पे पॉपअप होकर आएगा कि आपने जो भी आंसर अब इसमें सबमिट किया है वही रहेगा। इसके बाद लास्ट आई, इसके बाद आप लोग अपने आंसर को ना तो व्यू कर सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो, ये कन्फर्म हो गया।
गया। इस ओके पे क्लिक करते ही आपका जो भी मॉक टेस्ट होगा वो उनको मिल जाएगा। आपका जो भी मॉक टेस्ट होगा उनको जो भी आपका मॉक टेस्ट होगा, जो भी आपने आंसर अपलोड किया होगा पेपर के अंदर, वो आप उनको मिलेगा। और आपके पास में एक मेल आएगा। आपकी जो भी मेल होगी, देखिए आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर लीव लिखा हुआ भी आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे इस कैंडिडेट, इस स्टूडेंट की ये था कि आपके इस वाले ईमेल पर आपके एक मेल भेज दिया गया है। तो आप क्या करिए, अपने ईमेल को चेक कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि उनके मेल पे ईमेल नहीं आ रहा, तो कृपया अपने फ़ोन की ईमेल को लॉग आउट करके फिर दोबारा लॉगिन करें, या सिस्टम पर, कंप्यूटर पर, या किसी दूसरे नए फ़ोन पर, नए फ़ोन का मतलब मार्केट से खरीदने में चले ना, दूसरा एक फ्रेश फ़ोन जो दूसरे व्यक्ति का है, उस पर आप अपनी ईमेल को लॉगिन कीजिए, वहाँ पर आपको मेल मिल जाएगा।